हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पीसीबी क्या होता है इसको हम देखेंगे, और कोशिश तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को एज एन इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँ। कि मीन्स ये कि अगर आप हमारे चैनल की इस वीडियो को डायरेक्ट देखने के आए हैं और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोज़ जो पहले वाली हैं वो नहीं देखी, तो तब भी आपको ये वीडियो देखने पर समझ आ जाए। लेकिन अगर आप अर्जेंट लास्ट मोमेंट के ऊपर ये वीडियो नहीं देख रहे हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर कंसेप्ट समझने आए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में जाएं और इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जाएं और उससे पहले वाली वीडियोस देख लें, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि एक प्रोग्राम, एक प्रोसेस कैसे बनता है, और मैंने बाकायदा एक C++ का प्रोग्राम बनाकर और उसको फिर प्रोसेस की स्टेट तक ले जाकर प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो वो चीज़ें आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो चीज़ें देख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें डायरेक्टली देखने से इसी वीडियो की समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ पीसीबी, कि एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है। तो बड़े सिंपल से वर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो एक पीसीबी होता है वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डाटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसकी फॉर्मल डेफिनेशंस बहुत सारी हैं और हम उनको तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल वर्ड्स में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पीसीबी के सेंस में कि एक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अ फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग डाटा व्हेन नीडेड। मुझे पता है समझ नहीं आई आपको, नेक्स्ट लाइन पे आए। We design a data structure to arrange the data in a specific manner for a specific purpose so we can access it easily। मीन्स ये कि एक डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं सॉरी, कि उसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, ये कह लें किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम डाटा उसके अंदर हम सेव करते हैं। और इस तरीके से सेव करते हैं कि जैसे जैसे हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़े हम उस मैनर में उस तरीके से निकालते चले जाएं। जैसे कि आप अगर एक शेल्फ़ पे अपनी बुक्स अरेंज करके रखोगे, तो आपकी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि जिस बुक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सबसे ज़्यादा आगे हो। सही है। इसी तरीके से अगर आपके पास 3-4 चीज़ें हैं जिनकी आपको सबकी बहुत स्पीड में ज़रूरत पड़ती है, तो आप कोशिश ये करोगे कि 3-4 बॉक्सेस बना के उन पैरेलल बॉक्सेस के अंदर, सबके अंदर उन सब चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करके रखूँ कि जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़े मैं फ़ौरन निकाल लूँ। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में जब आपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई स्पेसिफिक डाटा अरेंज करके रखना होता है, ऐसे अरेंज करके कि जैसे आपको उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप उसको फ़ौरन एक्सेस कर सको, तो आप उसके लिए एक डाटा स्ट्रक्चर बना लेते हो। तो पीसीबी जो है वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि फॉर स्पेसिफिक पर्पस हम बनाते हैं, ठीक है। तो पीसीबी जो है वो डाटा स्ट्रक्चर, लेकिन वो किस पर्पस के लिए है? तो उसका जवाब ये है कि इट इज़ डिज़ाइन टू कीप द डाटा ऑफ अ प्रोसेस। जो एक प्रोसेस होता है ना, उसके बारे में जो डाटा रखना होता है उसके लिए पीसीबी यूज़ होता है। अब अगली बात क्या है कि एवरी प्रोसेस हैव इट्स ओन पीसीबी। जो प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। ये नहीं कि एक पीसीबी बना दिया उसमें सारे प्रोसेस का डाटा पड़ा हुआ है। हर प्रोसेस जब आपके पास लोड होता है वो अपना पीसीबी लेके आता है, ठीक हो गया। प्रोसेस फिर क्या करता है? प्रोसेस इसको यूज़ करता है अपना डाटा स्टोर करने के लिए। ये बात तो हमें पता चल गई। अब किस किस्म का डाटा सेव करने के लिए प्रोसेस पीसीबी यूज़ करता है, अब हम अगली बात ये चीज़ देखते हैं, ठीक हो गया। डाटा विच इज़ यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। जब प्रोसेसर ऊपर जाता है प्रोसेसर के, तो वो रन करता है, तो वो रन करने को हम एग्जीक्यूट करना कहते हैं। और वो एग्जीक्यूशन एक कंट्रोल मैनर में चलाने के लिए जितना डाटा चाहिए ना, वो सारा का सारा पीसीबी में रखा होता है। और क्या कि डाटा अबाउट द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू प्रोसेस टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या हैं? मतलब जो रिसोर्सेज का जो डाटा होता है ना, वो भी सारा का सारा पीसीबी में रखा होता है। लेकिन रिसोर्सेज क्या है? जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा, ये एक रिसोर्स है। जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो प्रोसेसर का टाइम इस्तेमाल करेगा, रिसोर्स है। जब आपका प्रोसेसर रन होगा तो उसको रन करने के लिए आपके सिस्टम में मेमोरी चाहिए होगी, वो भी एक रिसोर्स है। तो इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हर प्रोसेस के पीसीबी में पड़ी होती है। अब हम क्या करते हैं कि अरेंज मैनर में देखते हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, एक एक चीज़ को हम देखते हैं और किस तरीके से पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्या? प्रोसेस स्टेट।
Here in this section, PCB save the information about the state of the process, whether the process is coming from the waiting state or ready। ठीक हो गया। अब देखें, आपका प्रोसेस जब बनता है तो वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जाता है। कभी वो रेडी होता है, कभी वो रनिंग होता है, कभी वो वेटिंग होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी स्टेट्स होती हैं। तो एक करंट प्रोसेस जब वो प्रोसेसर के पास जाता है तो प्रोसेसर फ़ौरन पीसीबी में से प्रोसेस स्टेट के सेक्शन में जाके देख सकता है कि ये जो प्रोसेस है इस वक्त रेडी स्टेट से मेरे पास आ रहा है या फिर कहीं और से आ रहा है या किधर से आ रहा है। और वो जो स्टेट होती है, जो प्रोसेस की करंट स्टेट रही होती है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस प्रोसेस के पीसीबी के अंदर प्रोसेस स्टेट के सेक्शन में होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका प्रोग्राम काउंटर। व्हेन अ प्रोसेस गेट्स द सीपीयू प्रोसेस नीड टू कीप डिटेल व्हाट इज इट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस वांट टू रन अवर सीपीयू। सिंपल सी बात है कि आपका प्रोसेस किधर से आता है, आपका जो प्रोग्राम होता है वो बनता है प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है मुख्तलिफ़ किस्म की नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस आप प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हो और उनको मिलाकर आप क्या करते हो, आप एक प्रोग्राम बना लेते हो और वही प्रोग्राम आगे जाके प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि पहले लाइन नंबर 1 रन हुई, फिर 2 रन हुई, फिर 3 रन हुई और हो सकता है उसके बाद आप जंप करके लाइन नंबर 10 पे चले जाओ और उसको रन करके फिर वापस आओ और फिर लाइन नंबर 4 रन करो, फिर 5 रन करो, फिर 6 की जगह हो सकता है कि वो लाइन नंबर 12 पे चले जाओ। आप कोई लॉजिक ऐसी हो आपके प्रोग्राम के अंदर, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड कि इस वक्त सीपीयू के ऊपर प्रोसेस की कौन सी लाइन रन हो रही है और नेक्स्ट कौन सी होगी। तो वो जो नेक्स्ट लाइन रन होनी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर रखी जाती है ताकि सीपीयू को फ़ौरन अगला डाटा मिल जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सीपीयू रजिस्टर। ये क्या होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्रिएट टेम्परेरी डाटा लाइक यू डू रफ वर्क इन दी मैथ पेपर। अच्छा देखें, जब प्रोसेस रन करना शुरू करता है ना तो अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान वो बहुत सारे टेम्परेरी डाटा क्रिएट करता है। जैसे नहीं कहते कि कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा होता है। सिंपल सी एग्जांपल आपकी है कि जैसे आप पेपर सॉल्व करने जाते हो तो आप मैथ के पेपर में बहुत सारा रफ वर्क कर रहे होते हो। वो रफ वर्क आपके मैथ के पेपर का हिस्सा तो नहीं होता लेकिन मैथ के पेपर को सॉल्व करने के लिए लाजमी होता है। और जब मैथ का पेपर सॉल्व हो जाता है तो उस रफ वर्क की कोई वैल्यू नहीं रहती। आप उसको समटाइम फेंक भी देते हो या फिर उधर ही रख के आ जाते हो, उसी चेयर के ऊपर पड़ा रहने देते हो। तो ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से प्रोसेस भी क्या करता है कि जब वो रन हो रहा होता है तो बहुत सारा टेम्परेरी डाटा क्रिएट करता है। वो टेम्परेरी डाटा को उठाकर एक जगह पे रखता है जिसको हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर। समझ आ गई सीपीयू रजिस्टर क्या है? उसके बाद क्या होता है कि द न्यू प्रोसेस विल डिस्ट्रॉय दिस डाटा, सो प्रोसेस कीप द डाटा इन सीपीयू रजिस्टर। अब अगली बात आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि हर प्रोसेस का तो अपना पीसीबी है ना, तो ये क्या बात हुई कि न्यू प्रोसेस आकर जो है उस डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि टेम्परेरी डाटा रखा होता है ना। सोचने वाली बात कि एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के पीसीबी में जाके उसका टेम्परेरी डाटा क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। जब आपके प्रोसेस को प्रोसेसर मिलता है ना तो प्रोसेसर का जो सीपीयू रजिस्टर होता है, सीपीयू रजिस्टर बेसिकली सीपीयू का होता है। तो वो जो सीपीयू रजिस्टर सीपीयू का होता है वो पीसीबी का हिस्सा बन जाता है उस प्रोसेस का जिसके पास इस वक्त आपका प्रोसेसर है। सही है। तो वो क्या होता है कि फिर उस सीपीयू रजिस्टर के अंदर सारा टेम्परेरी डाटा आपका प्रोसेस रखना शुरू कर देता है। जब आपका प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके जाता है तो जब नया प्रोसेस आता है तो उस नए प्रोसेस के पीसीबी का हिस्सा बन जाता है ये सीपीयू रजिस्टर। तो जैसे ही नए प्रोसेस के पीसीबी का हिस्सा बनता है ये सीपीयू रजिस्टर, तो वो प्रोसेस सबसे पहले क्या करता है, पहले वाले प्रोसेस का जो टेम्परेरी डाटा पड़ा होता है उसको रिमूव करता है और फिर उसके बाद अपना बनाना शुरू करता है। तो ये हो गया आपका सीपीयू रजिस्टर का कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है सीपीयू स्केजुलिंग। अब इस ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन फॉर स्केजुलिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी अ प्रोसेस विल गेट एंड एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखें कि आपका होता ये है कि जो आपका प्रोसेस होता है वो एक अकेला प्रोसेस नहीं होता। आपका प्रोसेसर तो एक ही है, आपका सीपीयू तो एक ही है, लेकिन क्या है कि प्रोसेस बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। वो सब उस प्रोसेसर के ऊपर चढ़ के तो रन होना चाहते हैं। सही है। वो उस प्रोसेसर के ऊपर आना चाहते हैं कि हम रन हो सकें। अब क्या होता है कि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उनकी लड़ाई हो जाए कि पहले मैं आऊँगा पहले मैं आऊँगा। उनको एक अरेंज मैनर में चलाना पड़ता है। अब वो अरेंज मैनर क्या होता है? या तो ये होगा कि जो पहले नंबर पे आया वो पहले रन करेगा, जो दूसरे पे आया वो दूसरे पे रन करेगा और जो तीसरे पे आया वो तीसरे पे रन करेगा। लेकिन जो चौथे पे आया हो सकता है कि वो अर्जेंटली रन होना चाहता हो, तो क्या होगा कि वो उन पहले
3 जो खड़े हुए हैं उन सबसे पहले रन होकर चला जाएगा, उसके बाद फिर पहला, दूसरा और तीसरा रन होगा। और इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ बन रहे होते हैं। अब ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, कौन सा बाद में? ये काम होता है स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स का, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो कहीं प्रोसेसर के इर्द गिर्द होते हैं, जो कि सिर्फ ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब प्रोसेसर कौन से प्रोसेस को देना है और उसके बाद प्रोसेसर कौन से प्रोसेस को देना है, बस उनका ये काम होता है। सही हो गया। अब कौन सा प्रोसेस रन होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा पहले होगा, हर किसी के प्रोसेस के पीसीबी के अंदर ये इंफॉर्मेशन सीपीयू स्केजुलिंग के सेक्शन में सेव हुई हुई होती है। अगर सीपीयू स्केजुलिंग के सेक्शन में लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे रन करना है, तो स्केजुलिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, उस प्रोसेस के पीसीबी सेक्शन में जाएगा, पढ़ेगा कि इसकी अगर प्रायोरिटी है तो फ़ौरन इसको रन कर देगा। और जैसे ही प्रोसेस आया और उसके सेक्शन में जाके पढ़ा कि नहीं, इसको प्रायोरिटी कोई नहीं दी गई, तो क्या करेगा कि बोलेगा लाइन में लग जाओ, आगे 2 प्रोसेस हैं जब वो रन हो चुकेंगे तो हम तुम्हें रन कर देंगे। ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सीपीयू स्केजुलिंग के सेक्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव होती है कि इस प्रोसेस को कब जो है प्रोसेसर मिलेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू, व्हेन प्रोसेस रन इट नीड्स सम मेमोरी स्पेस। हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब भी कोई प्रोसेस रन होता है तो आपके सिस्टम में उसको मेमोरी चाहिए होती है। तो आगे क्या होता है जी, समवन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मैनेजिंग द मेमोरी मैटर्स। अब मेमोरी कितनी देनी है, कैसे देनी है, कहाँ पे देनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ऐसा फ्यूचर है जो कि ये चीज़ मैनेज कर रहा है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मेमोरी मैनेजर इज़ हेयर, ठीक है। अब उस वो जो कोई मेमोरी मैनेजर है ना, जो क्या कर रहा है कि वो ये चीज़ मैनेज कर रहा है कि कब किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, किस प्रोसेस से कितनी मेमोरी लेनी है, और ये सारे के सारे काम कर रहा है, वो एक मेमोरी मैनेजर है। उस मेमोरी मैनेजर को भी इस प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सही है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किधर रखी हुई होती है, उस प्रोसेस के पीसीबी ब्लॉक के मेमोरी मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर। अब वो जो मेमोरी मैनेजर है, इसके बारे में मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा कि वो एक लंबी कहानी है, वो हम अगली एक वीडियोस में कवर करेंगे, तो उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पीसीबी का ये सेक्शन क्या करता है कि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखता है। सिंपल सी बात है। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी मैं आपको पहले एक सिंपल सी अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रही है, तो उसका एक अकाउंटेंट बैठा होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो उस कंपनी के अकाउंट्स को संभाल रहा होता है। सही है। इसी तरीके से ये भी आपका समझ लें कि इस प्रोसेसर का अकाउंटेंट है। ये क्या कर रहा है कि ये इस प्रोसेस के अकाउंट्स को संभाल रहा है। अब लेकिन प्रोसेस के क्या अकाउंट्स हैं, कंपनी में तो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा होता है, तो प्रोसेस के क्या अकाउंट्स हैं, तो प्रोसेस के अकाउंट्स ये होते हैं कि प्रोसेस कब सीपीयू पे आया, कितने बज के कितने मिनट पे आया, कितनी देर सीपीयू पे रहा, कितने बजे सीपीयू को छोड़ा, कितनी मेमोरी इस्तेमाल की, ये सब चीज़ें जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर होती हैं प्रोसेस की। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। दिस पार्ट ऑफ द पीसीबी होल्ड द लिस्ट ऑफ द आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। उनकी लिस्ट इसने पकड़ के रखी हुई होती है। लेकिन इसने क्यों लिस्ट पकड़ के रखी हुई होती है, इसलिए कि जब प्रोसेस रन करने के लिए प्रोसेसर पे आता है तो उसको पता होता है कि मुझे रन होने के लिए कौन कौन सी आईओ डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करता है कि वो आईओ डिवाइसेस की लिस्ट बनाकर पहले ही अपने पीसीबी के आईओ डिवाइसेस वाले जो आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है उसमें रख लेता है, ताकि जैसे मुझे ज़रूरत पड़े तो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन हो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे फ़ौरन ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ें प्रोवाइड कर दे। तो ये सेक्शंस होते हैं सारे के सारे पीसीबी के, और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बता दूं। अगर आपको लगता है कि बाद में कहीं ये भूल भी सकता है, तो इसके बारे में जितने भी नोट्स हैं आप हमारे ऑफिशियल ब्लॉग www.mysoftwarenotescom से जाकर इसको उठा लीजिएगा। और आई होप सो कि आपको जो है वो पढ़ के ये वीडियो लेक्चर भी दोबारा याद आ जाएगा, और मेरी कही हुई बातें भी इसके अंदर दोबारा से याद आ जाएंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगती हैं हमारी। और उसके बाद अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और एक और बात, अगर किसी वीडियो में किसी जगह पे आपको कोई मिस्टेक नज़र आ जाती है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उस मिस्टेक को प्लीज़ पॉइंट आउट कर दिया करें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, डेफिनेटली गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। तो आपने जब उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया होगा तो क्या होगा कि उस वीडियो को जो बाकी लोग देख रहे होंगे उनकी करेक्शन हो जाएगी। सो इसके अलावा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।